नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गिरनार पर्वत का इतिहास और गिरनार से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें बताएंगे। लेकिन जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। गिरनार गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित एक प्राचीन धार्मिक और पवित्र पर्वत है जो हिंदू धर्म और जैन धर्म के लोगों के लिए महत्वपूर्ण और तीर्थ और सिद्ध क्षेत्र है। कहा जाता है कि गिरनार पर्वत हिमालय से भी पुराना है। हजारों साल पहले यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से यहाँ पर मुख्य 5 चोटियां बनी हुई है, जिसमें अंबाजी, गोरखनाथ, गुरु दत्तात्रेय, ओगढ़, अंशुया और कालका शिखर मुख्य है। गिरनार पर्वत पर तकरीबन 10,000 जितनी सीढ़ियां हैं। यहाँ का इतिहास हजारों साल से भी पुराना है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहे। पौराणिक ग्रंथों में गिरनार का उल्लेख देखने को मिलता है। इतिहास में गिरनार पर्वत को अलग अलग नामों से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर कई सारे सिद्ध योगियों ने अपना वस्त्र त्याग करके यहाँ पर जप, तप और साधना की है। गिरनार पर्वत की केंद्रों में कई सारे रहस्यमयी गुफाएं हैं जहाँ अघोरी संतों, साधु योगियों और अन्य संत तपस्या करते रहते हैं। इस पर्वत पर असंख्य साधु संत निवास करते हैं, इसीलिए गिरनार को साधुओं का प्यार भी कहा जाता है। स्कंद पुराण के प्रवास खंड में गिरनार का सविस्तार वर्णन देखने को मिलता है। गिरनार पर्वत के ऊपर सूर्य सिद्ध और नवनाथ भगवान विराजमान है, जैसे कि नेमिनाथ, गोरखनाथ भी है। इस पर्वत में कई सारे धार्मिक और प्राचीन मंदिर दर्शनीय है। कई सदियों से यहाँ पर महाशिवरात्रि का मेला और लिली परिक्रमा का आयोजन होता है। यह परिक्रमा हर साल कार्तिक पूर्णिमा शुद्ध 11 के दिन शुरू होती है। यह देव दिवाली तकरीबन 6 दिनों के लिए परिक्रमा होती है। यह परिक्रमा गिरनार पर्वत की है जो करीब 36 किलोमीटर गार्डन जंगल में पैदल यात्रा करके की जाती है। इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यह परिक्रमा भोजन, भजन और भक्ति का त्रिवेणी पवित्र संगम है। प्राचीन काल में यह परिक्रमा केवल साधु संत ही करते थे। गिरनार पर्वत गुजरात राज्य का सबसे बड़ा रहस्यमयी और चमत्कारी पर्वत है जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया है। इस पर्वत में करीब 9,999 सीढ़ियां है। वही 5,000 सीढ़ियों पर मां अम्बे का मंदिर है जो 52 शक्तिपीठों में से एक है। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्णा और रुक्मणी जी एक साथ मां अम्बे के दर्शन करने आए थे। उस समय माता अम्बा ने भगवान श्री कृष्णा और रुक्मणी जी को अपने मुखारविंद के दर्शन करवाए थे। वर्तमान समय में भक्तगण रस्सी के सहारे माता अम्बे के दर्शन करने जा सकते हैं अथवा पैदल यात्रा करके पहाड़ पर चढ़ सकते हैं। यह एशिया का सबसे बड़ा रूप है। इसकी टिकट आने और जाने की पर पर्सन 700 रुपए जितनी है। भगवान श्री कृष्णा जी के बड़े भाई बलराम जी का विवाह रेवती कुंड क्षेत्र में हुआ था जो दामोदर कुंड के एकदम पास है। रेवती जी यहाँ की राजकुमारी थी। उस समय रेवत पर्वत पर राजा रावत यानी कि रेवती जी के पिता का राज हुआ करता था। गिरनार पर्वत कुछ इस तरह श्री कृष्णा जी के साथ जुड़ा हुआ है। जूनागढ़ एक प्राचीन राज्य है जिसे हम जूनागढ़ के नाम से जानते हैं। जूना मतलब कि पुराना और गढ़ यानी किला। यहाँ पर कई सारे राजाओं ने राज किया है। गिरनार पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर दत्तात्रेय है जहाँ पर भगवान श्री गुरु दत्तात्रेय जी विराजमान है। कहा जाता है कि सतयुग में यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश माता अनुसुईया की परीक्षा लेने साधु के रूप में आए थे। उन्होंने माता अनुसुईया से बोले कि अगर आप हमें नग्न होकर भोजन प्रसाद देंगे तो ही हम भोजन ग्रहण करेंगे। तब अनुसुईया माता ने जल छिड़क कर तीनों देव को बाल रूप में बदल दिया। इसके बाद माता ब्रह्मामी, लक्ष्मी और पार्वती यहाँ पर प्रकट हुई। उन्होंने बोला कि इनसे गलती हो गई है, आप इन तीनों को पहले जैसा रूप दे दीजिए। फिर अनुसुईया माता ने तीनों देव पर फिर से जल का छिड़का दिया और तीनों पहले जैसे रूप में हो गए। इस स्थान पर भगवान श्री गुरु दत्तात्रेय ने 12,000 साल तक तपस्या की। कहा जाता है कि पहले के समय में पर्वतों के पंख हुआ करते थे। जब वे उड़ के नीचे उतरते थे तब पशु और मानव को बहुत समस्या होती थी। तब इंद्रदेव अपने वज्र से सभी पर्वतों के पंख काटने लगे, तभी गिरनार पर्वत यहाँ आकर छिप गया था। फिर इंद्रदेव ने गिरनार पर्वत के भी पंख काट दिए और गिरनार पर्वत को वचन दिया कि तुम्हारे ऊपर 33 कोटि देवी देवता निवास करेंगे। इस पर्वत पर आज भी करीब 800 से अधिक प्राचीन मंदिर है। दोस्तों, जूनागढ़ में कुछ दर्शनीय और घूमने लायक जगह है जैसे कि जूनागढ़ का किला, मोहब्बत मकबरा, गिर नेशनल पार्क, अशोक शिलालेख, दामोदर कुंड आदि। यहाँ पर ऐतिहासिक और पौराणिक जगह है जहाँ पर आप दर्शन करने जा सकते हैं। जूनागढ़ बहुत ही प्राचीन और पौराणिक शहर है, तो आप भी यहाँ घूमने जाइए और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको यहाँ कैसा लगा।